हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था हिस्ट्री का, उसका हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कवर कर रहे थे। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ का चैप्टर हमारा 6 चल रहा था। ये पार्ट 3 है। चैप्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था। बुद्धा की स्टोरी के बारे में हमने जान लिया था। सांची ये स्तूपक हमने देखा था, सारनाथ का जो स्तूप था इसके बारे में हमने देखा था। बुद्धिस्ट ने जो भी हमें बताया जीवन का मीनिंग क्या होता है उनके क्या बिलीव थे इसके बारे में हमने सब पढ़ा था। हमने स्टोरी केसा गौतमी की पढ़ी थी। हमने उपनिषद और इंडियन 6 स्कूल जो इंडियन फिलॉसफी के थे इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। और हमने एक कहानी फिर से पढ़ी थी, वाइस बैगर की कहानी पढ़ी थी। और हमने उसके बाद फिर पनीनी ग्रामेरियन और जैनिज्म से अपना पार्ट 2 स्टार्ट किया था। और बहुत कुछ हमने इसमें डिटेल में स्टडी कर लिया था। जैन का मीनिंग समझा था कि जैन का ओरिजिनल मीनिंग क्या है। उसके बाद हमने संघ का मीनिंग भी समझा था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पर मैन और वुमेन जो अपनी इच्छा से जो है वो घर बार छोड़कर जो है वो नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा एक संघ बनाया हुआ था कि वो वहाँ पे जाके वहाँ पे मिलते थे और उनकी सारी जो रूलिंग रिटन डाउन उनके जो रूल्स हुआ करते थे वो विनय पिटका नाम की किताब में लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने जो था विहारा का चैप्टर स्टार्ट करना था, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो विहारा रहेगा पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विहाराज के बारे में। अब हम विहाराज के बारे में देखेंगे। भाई विहाराज क्या होते हैं? आपने अक्सर सुना हो ना, विहार होते हैं, विहार बने हुए होते हैं। मैं बेसिकली एक नाम को सुनता हूँ, अक्षर विहार नाम का जगह, अक्षर विहार। ठीक है, तो जो विहार है वो यही विहार है। अब विहार क्या है हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम एक इमेज देख लेते हैं। भाई इमेज कैसी दे रखी है? एक केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, यानी पहाड़ियों में जो है वो एक गुफा बनाई हुई है। और ये गुफा जो है इन करले प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। भिक्खूज और भिक्कुनीज यानी जो बेगर्स थे, जो भिक्षुक थे, वो यहाँ पर रहा करते थे और अपने इस शेल्टर में जो थे वो मेडिटेशन यानी ध्यान करा करते थे। ये वो जगहें हैं। विहाराज क्या है ये पढ़ते हैं कि टू बिगिन विद, स्टार्ट करने से पहले बोथ जैन्स और बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो जगह जगह जाया करते थे, साल में घुमा करते थे, अपने थ्रू आउट द ईयर में घुमा करते थे, लोगों को टीचिंग्स दिया करते थे। द ओनली टाइम वो एक समय हुआ करता था जहाँ पर वो स्टे करा करते थे जब बरसात का मौसम आता था। व्हेन इट वाज डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, बरसात के मौसम में वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे, इसलिए जो है वो एक ऐसा भी समय था जब वहाँ पर वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे बारिश के समय में, तो वो एक जगह पर शेल्टर लिया करते थे। देन देयर सपोर्टर, जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने उनके लिए जो है वो टेम्प्रेरी शेल्टर्स बना दिए थे फॉर देम इन द गार्डन। अपने बागानों में या एक तरीके के अपने उद्यानों में इन्होंने जो थे वो उनके लिए कुछ टेम्प्रेरी शेल्टर्स बना दिए थे। और कुछ लोग जो थे वो नेचुरल केव्स में रहने लगे थे, यानी कि प्राकृतिक गुफाओं में रहने लगे थे। पहाड़ी क्षेत्रों में यानी हिली एरियाज जो भी थे वहाँ पर उनको कुछ गुफाएँ मिल गई थी, तो उन गुफाओं में जाकर वो रहा करते थे जब वो ट्रैवल नहीं करा कर सकते थे। तो एज द टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे टाइम गया, जो भिक्खूज और भिक्कुनीज के जो सपोर्टर थे एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स, तो जैसे जैसे भिक्खूज और भिक्कुनीज के सपोर्ट के जो सपोर्टर्स थे उनको ये फील होने लगा कि एक परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि टेम्प्रेरी शेल्टर्स का कोई ज़्यादा मकसद बनता नहीं, कोई उद्देश्य उससे प्राप्ति नहीं हो रही, लेकिन इसलिए हम परमानेंट शेल्टर की हमें ज़रूरत है। तो मोनेस्ट्रीज़ जो हैं वो बना दी गई, मोनेस्ट्रीज़ जो बना दी गई। दीज वर नोन एज विहाराज, उन मोनेस्ट्रीज़ को जो है वो विहाराज कहा जाता है। यानी बेसिकली वो परमानेंट सेटलमेंट, वो परमानेंट जगहें, वो परमानेंट शेल्टर्स जहाँ पर भिक्खूज और भिक्कुनीज जो हैं वो मेडिटेट कर सकते हैं और जहाँ पर वो रह सकते हैं, उनको बना दिया गया विहाराज। द अर्लीस्ट विहाराज जो थे वो बने हुए थे लकड़ियों के, और उसके बाद फिर वो ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। कुछ जो है वो केव्स में भी मिलने लगे, समवर इवन इन केव्स, कुछ लोग जो है वो केव्स में भी देखने को मिलता है, जो कि हिल्स को खोद के यानी पहाड़ियों को खोद के बना दिए गए। कुछ शेल्टर्स केव बना दिए गए वेस्टर्न इंडिया में ख़ास तौर पर देखा जाए तो। ठीक है, ये लोकेशन दे रखी है कि कहाँ कहाँ आपको ये विहाराज बनाए हुए मिलेंगे। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें क्या बताता है इसके बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपने पार्ट को कंटिन्यू करेंगे विहार के। Just as the water of the river loses their name and separateness when they flow into the mighty one oceans, so are varnas and rank and family forgotten when the followers of Buddha joined the order of the monk। यानी ये कहने का मतलब है जिस तरीके से नदियों का पानी जो होता है वो अपना नाम खो देता है जब वो किसी बड़े समुद्र में जाके मिल जाता है।
गंगा का पानी आगे जब समुद्र में मिलता है आपका बे ऑफ बंगाल में आके, तो वो गंगा नहीं रहता, वो समुद्र का पानी बन जाता, वहाँ पे उसे गंगा नहीं नाम दिया जाता। ऐसी जो बाकी रिवर्स हैं, चाहे वो गोमती हो, चाहे वो सोन हो या कोसी हो या नर्मदा हो या जो भी डिफरेंट रिवर हो, वो एक जगह पर जाके जब वो ओशन में गिर जाती हैं तो अपने नाम को वो खो देती हैं। ठीक उसी तरीके से जो वर्ण और रैंक है, यानी जो एक तरीके का जो ये कैटेगरी बनाए रखी है, जो रैंक बना रखे हैं और द फैमिली का जो नाम होता है, ये सब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है जब मॉन्क्स के ऑर्डर में जब ये ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये बुद्धा के संघ को ज्वाइन जब करते हैं तब ये किसी से नहीं मतलब रखते। जो सरनेम होगा इनके पीछे का वो कोई मतलब नहीं। अब ये सीधे सीधे जो है वो मॉन्क हैं, ये भिक्षु हैं। अब ये किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, इनकी कोई अब इनका कोई ओहदा या इनकी कोई अब रैंक नहीं है, ऐसा कहा गया। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं। वेरी ऑफन, ज़्यादातर अक्सर, द लैंड ऑन विच द विहारा वर बिल्ड, विहारा जिन ज़मीनों पर बनाए गए थे वो रिच मर्चेंट के द्वारा डोनेट करी गई थी, या जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े उनके द्वारा डोनेट करी गई थी, या किंग्स ने जो थी वो अपनी ज़मीनों को दान में दे दिया था विहाराओं के कंस्ट्रक्शन के लिए। लोकल पीपल जो थे वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आते थे ऑफ कपड़ों का, यानी ये बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैन में तो कपड़ा अलाउड ही नहीं है। क्लोथिंग और मेडिसिन फॉर भिक्कूज के लिए और भिक्कुनीज के लिए, और इन रिटर्न में उनको मिलती थी शिक्षा। दे टॉट द पीपल, वो लोगों को पढ़ाते थे, शिक्षा दिया करते थे। कई सदियों तक, सेंचुरीज तक, बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, बुद्धिस्ट जो था वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुआ, और साथ ही साथ जो है वो बुद्धिज्म बाहर भी गया, कंट्री के बाहर भी जो था ये पहुंचा। यानी बुद्धिज्म आप देखेंगे इंडिया में तो इसके फॉलोअर्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि नेपाल के एरिया है, जो आपके म्यांमार के जो एरियाज़ हैं, जो इंडोनेशिया में आपको जगह मिल जाए, इंडोनेशिया में मतलब ऐसे फॉलोअर्स बहुत मिल जाएंगे बुद्धिज्म को जो फॉलो करते थे, वो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जिसका नाम था महायाना बुद्धिज्म, वो डेवलप हुआ। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, के दो फीचर्स थे। अर्लियर, पहला, द बुद्धिस्ट का प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग डिफरेंट साइंस, यानी बुद्धा का एक प्रेजेंस दिखाया गया था स्कल्पचर्स के थ्रू, छोटी छोटी मूर्तियाँ बना दी गई थी उनके डिफरेंट साइन के साथ से। आज भी आप अगर देखोगे तो आपको कहीं मिलेगी कोई लाइंग डाउन बुद्धा जो है कहीं लेटे हुए दिख रहे हैं आपको, कहीं पर आपको बुद्धा की ऐसा स्कल्पचर मिलेगा जिसमें वो जो एक आशीर्वाद का रूप दिखा रहे हैं कि आशीर्वाद देते हुए एक तरीके से दिखाता हुआ आपको स्कल्पचर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, आपको मिलेगा कि वो जो है वो एनलाइटनमेंट की पोजीशन में है। ठीक है, जैसे कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन की जो आपकी पोजीशन होती है जिसमें आपके दोनों हाथ जो होते हैं वो आपकी नीज पर होते हैं और नीज आपके बेंट होते हैं, आप एक सिटिंग पोजीशन में होते हैं, वैसे आपको जो है वो स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। वॉज शोन बाय द स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री के साथ उनके मिलते हैं कि एक स्कल्पचर बनाया हुआ है प्रॉपर तरीका, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ स्टैचूज जो हैं वो बुद्धा के बने हुए हैं। नाउ स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा, कई सारे स्टैचूज जो हैं वो मथुरा में आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ मिलेंगे आपको तक्षशिला में। तक्षशिला एक जगह है, वहाँ पर आपको ही देखने को मिलेंगे कुछ स्टैचूज बुद्धा के। सेकंड चेंज, पहला चेंज हमने देख लिया कि उनको सर्टेन साइंस के हिसाब से स्कल्पचर्स के उनको डिनोट करा गया था। सेकंड चेंज जो है वो बिलीफ है इन बोधिसत्वा में। बोधिसत्वा में उनका एक विश्वास होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। दीज वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट, यानी कि सेकंड चांस वो बोधिसत्वा का है जिसमें दीज वर सपोज, इसका मतलब ये कि इनको सपोज टू बी द पर्सन, ये वो पर्सन होने चाहिए हु हैड अटेन एनलाइटमेंट, जिन्होंने जो है वो एनलाइटमेंट अटेन किया है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस दे रखे हैं लाइफ के, आश्रमाज, स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रमाज, इनको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। कि आश्रम का मतलब होता है कि स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि स्टेजेस क्या है ज़िंदगी के, जीवन यापन का एक जैसे नहीं होती। हम बच्चे हैं, एक बड़ी अवस्था में यहाँ पे एक एडोलसेंट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक और आप एजड हो जाएंगे, फिर आप जो हैं वो एक ओल्ड पर्सन के रूप में आप देखे जाएंगे। तो वो आपकी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं जिनके बारे में बातें करी गई हैं। 4 आश्रम्स इसमें रिकग्नाइज करे गए हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड समन्यासा, ये 4 आश्रम्स रिकग्नाइज करे गए हैं।
ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज एंड वैश्याज वर एक्सपेक्ट करा गया कि ये सिंपल एक्सपेक्ट करा गया था कि ये सिंपल लाइफ जो है वो जिएंगे और स्टडी करेंगे वेदास को ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द लाइफ, स्टार्टिंग में, यानी ब्रह्मचार्य में आप जो है वो वेदास को स्टडी करेंगे, एक सिंपल लाइफ आप जिएंगे। और इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रियाज और वैश्याज, ये ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। ठीक है, देखो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्राह्मण्स जो होंगे वो बेसिकली पंडित टाइप के हैं, क्षत्रिय वॉरियर हो जाएंगे और वैश्यास जो होंगे जो ट्रेडर होंगे, ये ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्ड, यानी उसके बाद जो है वो शादी करते हैं और घर बसाते हैं तो वो गृहस्था वाले लोग हो जाएंगे। जो जंगलों में रहते हैं और मेडिटेट करते हैं वो वनप्रस्था में आ जाएंगे। और उसके बाद जो गिव अप कर देंगे अपनी हर चीज़ को वो बन जाएंगे समन्यासीन। आप इसको याद कर सकते हो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कौन होता है? जो कभी शादी नहीं करता, जो अपनी लाइफ को जो है वो बिल्कुल सिंपल अकेला बिताता है और अपनी पूरी ज़िंदगी जो होता है वो एक तरीके से वेदास के साथ जो है वो उनको कंट्रीब्यूट कर देता है, वो होंगे ब्रह्मचार्य। जो गृहस्थी यानी कि अपना जो गृहस्थी संभाल लेंगे, जो शादी कर लेंगे और हाउस होल्ड संभाल लेंगे, वो होंगे गृहस्थी वाले। और जो वनप्रस्था यानी कि जो वन में जाके मेडिटेशन करेंगे, फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन करेंगे, वो हो जाएंगे आपके वनप्रस्था, यानी कि वो वन में प्रस्थान कर गए तो वनप्रस्था हो गई। समन्यासीन का मतलब हो गया जिन्होंने अपना गिव अप कर दिया, जो बिल्कुल जो है वो अपनी हर एक चीज़ को जो है वो त्याग देंगे, वो हो जाएंगे समन्यासीन। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड अ पर्सन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। आश्रम के सिस्टम में कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो मेडिटेशन में बिता देते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि किस इन वॉट वेज वॉज द सिस्टम ऑफ आश्रमास का जो सिस्टम वो डिफरेंट है संघ के सिस्टम से। ये एक सवाल है, इसके बारे में आप बता देखिए, क्योंकि संघ का मैंने बता दिया और आश्रम के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कस किया, आपको सिर्फ डिटेल में बताया है। आप इसका कंपैरिजन करके आप इसका आंसर फाइंड आउट करिए। आगे पढ़ते हैं। वंस दे अटेंड, जब एक बार ये अटेंड कर लेते हैं एनलाइटमेंट को, जब इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाती है, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, तभी वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। एंड मेडिटेशन पे बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, एकदम एकांत में, बिल्कुल एकांत में तन्हा में चले जाते हैं और मेडिटेट करते हैं शांति में। हालांकि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। हालांकि मेडिटेशन में जाने के बजाय वो कभी कभार जो होते हैं वो इस दुनिया में ही रहते हैं और लोगों को जो है वो शिक्षा देते हैं और मदद करते हैं दूसरों की। जो वर्शिप है ना बोधिसत्व की, बिकेम वेरी पॉपुलर। बोधिसत्व की जो वर्शिप है बहुत ही पॉपुलर है और स्प्रेड होती है सेंट्रल एशिया, चाइना एंड कोरिया और जापान में। बाद में जाके ये वहाँ पे स्प्रेड होती है। आपको देखेंगे चाइना में आपको बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा मिलेंगे, फिर कोरिया और जापान में भी और सेंट्रल एशिया में भी आपको जो है बोधिसत्व की वर्शिप करने वाले बहुत मिलेंगे। आपने अगर मूवी एक देखी हो ना चेन्नई वर्सेस चाइना, उसमें जो था वो बोधिसत्व के बारे में बताया गया था। बोधिसत्व के बारे में क्या है, बोधिसत्व के बारे में, ठीक है। बुद्धिज़्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। बुद्धिज़्म जो है वो फैला है वेस्टर्न में और सदर्न इंडिया में, यानी इंडिया का जो सदर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी गुजरात का इलाका और कुछ महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन, और इंडिया का सदर्न पार्ट यानी कि जो तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश के जो रीजन्स हैं ये आपके सदर्न पार्ट में होते हैं, जहाँ पर डजन्स ऑफ केव मिल जाएंगी आपको, जो दर्जनों के हिसाब से जो है आपको गुफाएँ मिलेंगी जो कि हॉलो करी हुई हैं और जहाँ पर जो है वो भिक्खूस रहते हैं, यानी जो भिक्षुस होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। बुद्धिज़्म जो है वो स्प्रेड हुआ है साउथ ईस्ट वर्ल्ड में। साउथ ईस्ट वर्ल्ड में कौन सा रीजन आता है? ये आपका हो जाएगा म्यांमार, इंडोनेशिया और ये थाईलैंड वाले जो रीजन्स हैं आपके जितने भी हैं ये साउथ ईस्ट रीजन में आते हैं, वहाँ पर बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ है। श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में और दूसरे पार्ट जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं इंक्लूडिंग इंडोनेशिया को भी मिला के, यहाँ पर आपको बुद्धिज़्म का ज़्यादा स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा। द ओल्डर फॉर्म ऑफ द बुद्धिज़्म की जो ओल्डर फॉर्म थी उसको कहा जाता था थीरावडा। थीरावडा बुद्धिज़्म वॉज मोस्ट पॉपुलर इन दीज एरियाज। इन एरियाज़ में थीरावडा बुद्धिज़्म जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी, एक ओल्डर फॉर्म है ये बुद्धिज़्म की, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जल्दी जो है वो अब हम जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं पिलग्रिम्स क्या होते हैं, यानी कि तीर्थार्थी, आपको बिल्कुल पता है तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स। और उसके बाद हम नालंदा और यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग, इसके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो हो गया है थोड़ा लेंदी। पिलग्रिम्स जो होते हैं वो मैन और वुमेन होते हैं जो जर्नी को अंडरटेक करते हैं होली प्लेसेस पर जाने के लिए, वर्शिप करने के लिए, यानी कि
तीर्थ यात्री जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ जाते हैं, जैसे कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ जाते हैं लोग, तो वो सारे जो होते हैं जो लोग जाते हैं वो तीर्थ यात्री होते हैं हिंदुइज्म में। मुसलमानों में जो जाते हैं जैसे मक्का मदीना में जाते हैं हज करने के लिए, तो वो तीर्थ यात्री होते हैं। तो ये वो मैन और वुमेन्स होते हैं जो होली प्लेसेस पर वर्शिप करने के लिए जाते हैं, जर्निंग करते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स होते हैं फाजियांग नाम का एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है जो कि सब कॉन्टिनेंट में आया था करीब 1600 साल पहले। हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर, 16 साल पहले जो ये आया था फाजियांग। और उसके बाद जुआनजैंग जो कि करीब 1400 साल पहले आया था सब कॉन्टिनेंट में। और उसके बाद फर्स्ट किंग जो कि आए थे करीब 50 साल के बाद जुआनजैंग के 50 साल बाद जो थे, यानी कि 1350। आप टाइम पीरियड को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 1450 है, लेकिन 1450 के 50 साल बाद जो था आया था ये आई किंग 1350 में। they came to visit place associated with the life of the बुद्धा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो भी जगहें हैं उनको विजिट करने के लिए आए थे, और जो भी फेमस मोनेस्ट्रीज हैं उसको विजिट करने के लिए ये आए थे फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। हर एक पिलग्रिम्स का जो है वो अपनी जर्नी का एक पूरा एक अकाउंट है, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया देखा उसका उन्होंने पूरा एक अकाउंट लिखा हुआ है, यानी मतलब उसको राइट डाउन कर रखा है। दे रोट ऑफ द डेंजर्स, उन्होंने जो फेस करे, जो एनकाउंटर उन्होंने फेस करे अपनी जर्नी में ट्रेवल्स की, विच ऑफन टुक ईयर्स, जिसमें उनको सालों लग गए जर्नी, क्योंकि 1400 साल पहले या 1416 साल पहले आपके पास कोई कन्वीनियंस तो था नहीं साधन का। तो उन्होंने जो भी अपनी इस जर्नी में जो भी उन्होंने सफ़र करा, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी, उसको उन्होंने जो है वो राइट लिख रखा है। द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज हैड दे विजिटेड द होली बुक दे कैरीड बैक विद देम, और जिसके बाद उन्होंने सारी ऑब्जर्वेशन, अपना सारा जो ज्ञान था, जो उन्होंने नॉलेज देखी थी, समझा था, एनकाउंटर करी थी, सारी चीज़ों को उन्होंने वो सब लिखा और अपने साथ बांध के ले गए। ठीक है, तो वो थे ये पिलग्रिम्स, और कुछ फेमस पिलग्रिम्स के नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नालंदा के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं, जो कि एक यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग इस तरीके से, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय था जो एक तरीके से यूनिवर्सिटी थी, जिसके अब तो अवशेष ही बचे हुए हैं, कुछ रिमेन्स ही बचे हुए हैं, लेकिन ये जो थी वो एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर शिक्षा दी जाया करती थी। जुआनजैंग जो कि इंडिया में आया था 1400 साल पहले, और दूसरे जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने कुछ टाइम यहाँ पर नालंदा बिहार में जो है वो स्पेंड किया था। मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में उस पीरियड की, नालंदा में जो मोस्ट फेमस बिहार बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी वहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब, उन्होंने डिस्क्राइब किस तरीके से करा था। टीचर्स आर मैन ऑफ हाईली एबिलिटी एंड टैलेंट, टीचर्स के अंदर बहुत ही एबिलिटी थी, बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स थे, और वो टीचर्स कौन थे, मैन थे, पुरुष थे। वो फॉलो करते थे बुद्धा की टीचिंग को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ। रूल्स जो थे मोनेस्ट्री के वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उनको हर कोई फॉलो करता था। डिस्कशंस होते थे, पूरे दिन में डिस्कशंस होते थे, बूढ़े लोग, जवान लोग म्यूचुअली जो है वो एक दूसरे की हेल्प करा करते थे, याद करते। लर्नड मैन जो सीखे हुए पुरुष हुआ करते थे, अलग अलग शहरों से वो यहाँ पर आते थे और अपने डाउट्स को सेटल करते थे। जो भी उनके मन में शंका रही होगी उसको वो यहाँ पर आके सेटल करा करते थे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करा करते थे। जो गेट कीपर था वो भी जो है वो नए एंट्रेंट्स से जो है वो सवाल पूछा करता था। जो नए लोग यहाँ पर आए, जो गेट कीपर था, जो यहाँ पर नए लोग आया करते थे, उनसे बड़े ही डिफ़िकल्ट सवाल पूछे जाया करते थे। उनको अलाउ था टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज, और वो तभी यहाँ पर अलाउ करे जाते थे जब वो उसका आंसर दे देते थे। 7 और 8 आउट ऑफ 10 ईयर्स आर नॉट एबल टू आंसर, और उनमें से करीब 7 और 8 लोग, 10 में से 7 और 8 लोग जो थे वो ऐसे थे जो आंसर नहीं दे पाते थे, उस गेट कीपर के सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। तो इस तरीके का ये सेंटर हुआ करता था नालंदा का, जो कि बिहार में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रीज़न पूछा है कि वाई जुआनजैंग जो था वो नालंदा में वांटेड टू स्टडी, क्या रीजंस थे उसके कि उसने नालंदा में आके स्टडी करने की सोची थी। तो ये रीज़न आपको बताना है इसमें जो भी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा हो रहा है फिनिश, और बल्कि हो ही गया है फिनिश। और ये कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, इनको आप ज़रूर करिए।
इमेजिनेशन पे क्वेश्चन है कि इमेजिन करने की बात करिए, आप इमेजिन करिए, उसको आप राइट डाउन करिए। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जिसको बताया गया, तन्हा, अकेलापन, प्राकृतिक लैंग्वेज हुआ करती थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल इस्तेमाल करते थे। उसी में अपनी टीचिंग्स दिया करते थे कौन, जैन, महावीर जैन और बुद्ध, गौतम बुद्ध, वही उसी लैंग्वेज में, प्राकृतिक लैंग्वेज में जो है वो अपने टीचिंग्स दिया करते थे। उपनिषद के बारे में हमने जाना कि उपनिषद का मतलब होता है आप अप्रोच करो, पास में बैठो जाके, और जो भी आपकी समस्याएं, आप जो भी आपकी टीचिंग्स है आप उनको टीचिंग्स को एक्सेप्ट करो। आत्मन के बारे में हमने पढ़ा था, आत्मन मतलब एक इंडिविजुअल सोल। और ब्राह्मण के बारे में पढ़ा था हमने, ब्रह्मांड के बारे में एक तरीके से पढ़ा था हमने, यूनिवर्सल सोल। अहिंसा के बारे में कि आपको वायलेंस नहीं करना है, सबको जीवन जीना है, यानी कि जियो और जीने दो। बेसिकली जीना, जैना वर्ड बना हुआ है जैन से, जिसका नाम होता है कॉन्करर, जिसने जो है वो प्राप्ति कर लिया हो, विजेता हो। संघ के बारे में पढ़ा था, संघ कौन से थे, संघ वो थे जो मैन और वुमेन जो थे वो अपने घर को छोड़ छाड़ के आ जाया करते थे नॉलेज को गेन करने के लिए, तो वो पूरा उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप था, उसको संघ कहा गया। भिक्खूस कौन थे, भिक्खूस वो मेल भिक्षु जो बैगिंग करते थे, खासतौर पर मेल, पुरुष को भिक्खूस कहा जाता था और महिलाओं को भिक्खुनीस कहा जाता था। विहार जो थे वो एक परमानेंट शेल्टर्स हुआ करते थे जो उन मॉन्क्स के लिए या नन्स के लिए बनाए करते, जहाँ पर जाके वो मेडिटेशन कर सकते हैं, जहाँ पर जाके वो अपना आराम कर सकते थे, या फिर ये कहें कि वो ऐसी जगह, मतलब ये वो शेल्टर्स हुआ करते थे कि जब वो रेनी सीजन में ट्रैवल नहीं कर सकते थे तो वो इन जगहों पर एक तरीके से आराम करा करते थे। आश्रमास के बारे में हमने पढ़ा था कि आश्रम बने हुए थे, कुछ आश्रम हमने बने थे, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। मैं आपको दोबारा इसके बारे में बताना ठीक नहीं है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा भी मेरे दिमाग से ही उतर गया आश्रम के बारे में हमने क्या पढ़ा था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो एक्सरसाइज दे रखी हैं इनके आप क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट ज़रूर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको एक बार आप दोबारा खुद से पढ़िएगा और बुक्स में आप इनको सर्च करिएगा कि कहाँ कहाँ ये डेट्स आपने पढ़ी हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।